नमस्कार, मैं रवि पाल। मैं आज दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं और एक ऐसे विषय पे मैं आपसे आज बात करूंगा जो विषय हर इंसान की ज़िंदगी में घटित होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, पुलिस केस हर घर में होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या न्याय आपको मिलता है? 98% न्याय नहीं मिलता है। एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं और जो चैनल है द न्याय सभा टीवी भारत में पिछले 10 एपिसोड से आपसे कह रहा हूं कि ये चैनल अलग प्रकार से काम करना चाहता है। काम तभी करेगा जब आपका सपोर्ट होगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक दर्शक हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक राजीव वादी। पिछले 8 से 10 सालों से राजीव भाई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम भी है जो इनके साथ मारपीट भी हुई, और भी आगे बताने से पहले मैं आपको आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ फोगाट जी हैं जो हरियाणा के चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ उनका घर है। तो फोगाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत में। जी धन्यवाद। अच्छा फोगाट जी, आप राजीव भाई का प्रचार प्रसार करते, काम करते, आपने पिछले एपिसोड में बताया। लेकिन अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहता हूं जो आपके अभी पिछले 1.5-2 सालों से घटित हुई है। वो आपकी पारिवारिक हो, वो आपका पुलिस का मैटर हो, वो आपका कोर्ट हो या कानून हो। तो थोड़ा मुझे बताइएगा कि कम शब्दों में बताइएगा कि घर में तो सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या हो गया था आपके घर में और आपने कब आरटीआई डाली, ताकि मैं जो आगे की स्टोरी है उसके बाद से शुरू करूँ। देखिए, मेरी एक शादी जो हुई थी वो सन 2000 में मेरे घरवाली गुजर गई थी। ठीक है तो उसका एक 10 दिन का बच्चा था उस समय में। जी। तो उसके बाद दोबारा 10 साल बाद 2010 में मेरी एक शादी हुई। ठीक है। और जब मैं शादी करके लाया तो फिर घरवाले, माँ है, एक बड़ा भाई है और ये बेटा है, ये सब परेशान होने लगे कि भाई आधी संपत्ति को तो ये ले जाएगी, आधी प्रॉपर्टी को तो ये ले जाएगी। तो उनको परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये परेशानी आगे बढ़ी तो वो तो इनसे दुखी होकर के और पीछा छुटा के यहाँ से अब चली गई, वो मायके में ही रह रही है। ठीक है। और इधर से इन लोगों ने जो है मेरे को खाना पीना भी बंद कर रखा है, रोटी देते नहीं है। 2000 सन 2000 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। उसके बाद 2011 में दूसरी शादी होती है। उसके बाद क्या होता है कि 2018-19 आ जाता है। आपको पता है कि प्रॉपर्टी के पीछे हर घर में लड़ाई होती है। तो जब इनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, इनको मारा भी, इनको पीटा भी, तो इन्होंने एक आरटीआई लगाई जिसकी चर्चा बहुत सारी अभी भी, जो बजट हुआ था वो एक अलग बात है, वहाँ पर आरटीआई में संशोधन किया गया। पहली आरटीआई अक्टूबर में लगाई गई। दूसरी, जब पहली आरटीआई का कुछ इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इन्होंने फिर एक आरटीआई लगाई। तो सरकार की तरफ से एक लेटर आता है, और वो लेटर, आपको पता है कि हमारी सरकारें कैसे काम कर रही है, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ आपसे। हमारी सरकारें क्या करती है, अगर अच्छा इंसान हो तो उसको पागल घोषित कर देती है, अगर जो पागल हो उसको अच्छा घोषित कर देती है। तो कुछ ऐसा ही फोगाट जी के साथ हुआ। तो वो स्टोरी बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ था और कितना पैसा पुलिस ने मांगा, या वो सारी पूरी स्टोरी, ताकि जो आपको देख रहे हैं हो सकता है कि उनके मन में कुछ दया आ जाए आपके प्रति। पिछले 4 साल से पुलिस तो बहुत परेशान कर ही रही है, उसके साथ साथ घर वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं जी कभी मेरी चोरी करके फसल काट ले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जी तो इन लोगों को वो बात पसंद नहीं आई और इन्होंने मेरी अच्छी खासी पिटाई करी। जी। माँ है, उसमें एक बड़े भाई हैं, एक बेटा है, और ये सब मिल करके जब इस तरह से बातें कर रहे थे जी। तो इन्होंने जम के पीटा। उसके बाद में मैंने अस्पताल में जाके मेडिकल कराया। अच्छा। और मेडिकल में फिर एमएलआर लेकर के मैं गया, एसपी साहब के यहाँ गया। जी। तो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई जांच नहीं करी। बिल्कुल उसके भी नहीं बाद की। हाँ, उसके बाद मैंने इसका आरटीआई लगवाई कि भाई पुलिस ने जांच क्यों नहीं करी। जी। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने दोबारा इसकी फिर अपील की। जी। आईजी रेंज रोहतक पड़ता है हमारा, वहाँ पर इसकी मैंने अपील की। तो फिर वहाँ से दोबारा आया इसका जवाब कि हमने बदले में क्या कार्रवाई करी।
तो उस कार्रवाई में ये एक प्रार्थना पत्र उन्होंने लिख करके दिया हुआ है जी। उसमें गांव के 35 मोजीजन लोग हैं, गांव के सरपंच हैं, माँ है, चाचा जी हैं, भाई हैं, ऐसे ऐसे 35 आदमी हैं जिन्होंने ये लिख करके दिया हुआ है पुलिस चौकी में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ कि जिस इंसान का दिमागी संतुलन खराब होता है वो इंसान दादरी से चल कर के दिल्ली कैसे आ सकता है? या तो वो कुछ और चीज़ करेगा या फिर वो कहीं पर लेटा हुआ दिखाई देगा। और एक चीज़ और, मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था कि क्या ये रिपोर्ट सही है कि आप इसमें लिखा हुआ है कि आप नशे वगैरह भी करते हैं? नहीं, वो इन्होंने लिखने को लिख के दिया हुआ है जी। मैं तो चाय, कॉफ़ी और ये पेप्सी कोला, कैंपा कोला और पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों पे वैसे ही इनका धुर विरोधी हूँ और मैं तो स्वदेशी का प्रचार करता रहता हूँ। और ये इन्होंने मन गढ़ंत कहानियाँ लिखी हुई हैं कि किसी तरह से भी मेरी ज़िंदगी को ख़त्म किया जाए, उसके लिए इन्होंने नुस्खे अपना रखे हैं जी। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है जी। तो अब कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से या कुछ और? नहीं, अभी तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उल्टा पुलिस वालों ने मेरा साइकिल है, मेरा एम्पलीफायर है, मेरा मोबाइल है, वो भी सब छीन करके अपने पास में रखा हुआ जी। तो अभी तो इस पे देखो अब आगे क्या होता है। तो मैं इसके लिए ही बार बार अधिकारियों के पास में जा रहा हूँ और उनसे मैं बात करके देख रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ करवाओ जांच जी। तो अभी देखो इसमें क्या होने की संभावना है। सरकार इतनी जल्दी तो करती नहीं है और पुलिस का कानून जो है वो इतना ख़राब है कि वो इतनी जल्दी से काम करता नहीं। अब जाएं पुलिस वाले जब मर्जी हमारे को बुला लेते हैं चौकी में और थाने में कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है 1091 की कॉल है, तुम जल्दी से आओ, और वो परेशान कर रहे हैं जी। बहुत दुखी करते हैं वो इस तरीके से। मैं अगर कहीं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं फ़ोन रखो, फ़ोन काटो। और अगर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये है, ये कहानी मैं मेडिकल करवाता हूँ, तो फिर भी उसके बाद भी वो कहते हैं कि पागल की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो जब से आपने पिछले भी एपिसोड में देख रहे हैं कि क्या ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपको पता चल गया होगा। मुझे तो आपको सर्टिफिकेट या किसी चीज़ की देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा फिर से मैं आपसे सवाल यही उठा रहा हूँ, क्या ऐसे लोगों को किसी भी चैनल ने दिखाया? क्या ऐसे लोग अपनी बात को कहीं पर रख देते हैं? हमने एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों को कि हम अपनी बात को हम तक रख सकते हैं। अगर आपको ऐसी भी कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया पिछले भी एपिसोड्स में कि आप ईमेल व्हाट्सअप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं। फिर भी आपको इतना शर्म, इतना दिक्कत क्या आता है कि जो चैनल है वो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया जा रहा है? तो फोगाट जी, आपके पास किसी और चैनल ने द न्याय सभा टीवी भारत के अलावा अभी पिछले 1-2 सालों में किसी और चैनल पे आप गए या कोई और ऐसा कोई आपने चैनल देखा जो राजू भाई का प्रचार प्रसार कर रहा हो और आम इंसानों को लेकर के आ रहा हो? नहीं, इस प्रकार का कोई टीवी चैनल तो नहीं देखने में आया है जी। लेकिन लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि इनके लिए ऑफिस होना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई चैनल होना चाहिए, इनके लिए ये होना चाहिए जी। इस तरह की बातें होती हैं जी। और ये तो पहला ही चैनल है जो इस तरह से राजीव भाई के विचारों को प्रचार प्रसार में लगा पड़ा जी जी। दूसरा कोई चैनल मुझे नहीं अभी तक मिला है जी। हम बहुत ये मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ना तो मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, ना ये बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ अलग करने की, कुछ नया दिखाने की, ताकि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सके इस भारत देश में। और जैसे कि फोगाट जी हैं या फिर जो आम इंसान है उनकी बात को चैनल तक ले जाया जा सके। तो फोगाट जी, कुछ और बात आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं। आपको जब भी दिक्कत हो, कभी भी, आप हरियाणा में हैं, आप किसी और स्टेट में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है, आप मुझे वहाँ से वीडियो बना करके दे दीजिएगा। मैं 1 से लेकर के 1000 एपिसोड आपके चलाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजीववादियों की आवाज़ उठे ही उठे। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो भी अपनी बात को रख सकता है, यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने कम शब्दों में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने को जो काम करना है वो सबसे पहले हम सब के लिए है ये राष्ट्र जी, धरती माता सबसे पहले है। और व्यक्तिगत समस्याओं से अगर हम किसी तरह से निपटने में लगे रहे तो इस राष्ट्र का काम कौन करेगा?
नहीं, इसलिए मेरा जो सवाल आपसे है कि सवाल ये है कि आपके केस के बताइए कि केस के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं कहना ये चाहूँगा इस केस के बारे में तो कि पुलिस का जो कानून है जी। वो इसी तरीके का है और पुलिस अपनी मनमर्जी कर रही है। पुलिस इतना अत्याचार कर रही है लॉकडाउन की आड़ में, तो इस पुलिस का तो कोई ना कोई इलाज होना ही चाहिए। जब तक पुलिस का कानून ऐसा रहेगा तो हमारे को न्याय तो दूर दूर तक मिलने की संभावना ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन यही करूँगा देशवासियों से कि इस पुलिस के कानून में बदलाव करो ताकि भारतवासियों को न्याय मिल सके। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो पहली आरटीआई है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है, जब पहली आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिला तो फोगाट जी ने ये दूसरा लेटर लिखा, ठीक है, ये दूसरा लेटर है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत से कागज़ हैं, उसके बाद एक लेटर लिख करके आता है, मैं आपको लेटर भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो लेटर है इसमें बताया गया है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये नशा वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब इतना तो समय नहीं है कि मैं सारी चीज़ें पढ़ सकूं, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इनका किया जा सकता है, और मैंने पूरा समय दिया फोगाट जी को अपनी बात रखने के लिए। अगर आपको लगता है कि पुलिस की समस्याएँ या फिर हमारे सिस्टम की समस्या या कोई और समस्या है, हर गाँव में हर शहर में समस्या, जब आप गाँव और शहर में निकल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप से तो समस्याएं पता नहीं चलती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है, आप हमें खुले दिल से संपर्क कर सकते हैं, हम उसको किसी भी हालत में चलाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, और अगर हमें आवश्यकता पड़ी आपके यहाँ आने की तो हम वहाँ पर आएंगे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, आपने अपनी जो समस्या है वो हम तक पहुँचाई, और हम आशा करते हैं कि हो सकता है कि आप कुछ समझ रहे हो इन एपिसोड से। बहुत बहुत शुक्रिया फोगाट जी, धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे फोगाट जी, जिनको आप एक राजीववादी के नाम से या उनके चेहरे से पहचान सकते हैं। मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो राजीववादी हैं या आम इंसान हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम है और एक न्यूज़ चैनल का या एक न्यूज़ पोर्टल का या फिर एक छोटी मीडिया हो बड़ी मीडिया हो, सबका एक कर्तव्य है कि आम इंसान की आवाज़ को उठाया जाए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आम इंसान की आवाज़ को उठाएं। और आज के चैनल के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से मीडिया काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास समस्या है और चैनल तक भेजी जाए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। देखते रहिएगा द न्याय सभा टीवी भारत। मैं रवि पाल, वंदे मातरम, जय हिंद।